10 है ना। ये हो जाएगा 100/10। यदि हम इसको 10 का क्यूब लिखे बटा 10, फिर आगे हम लिखते हैं 10 का पावर 1, 10 का घात 1, तो हम लिखेंगे 10। इसका हम सूत्र लिख सकते हैं हम लोग 100/10 है ना। तो 10 का स्क्वायर बटा 10, 1000/10, ये हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 100/10 हो जाएगा 10 है ना। ये हम लिखें 10 का पावर 0, ये हो जाएगा 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/10, 10 के पावर 1/10 है ना। स्पष्ट है कि जब 10 की घात में से 1 कम किया जाता है तब उसका मान पूर्व मान का 1/10वां भाग हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं, जैसे मान लो 1/10वां भाग, उसके मान में से 1 कम करने पर 1/10वां भाग हो रहा है। जैसे यहाँ देखो, इसका अगर हम कह ले इसका 10वां भाग 1000 का 10वां भाग कितना हो जाएगा बताओ? 100 हो जाएगा ना। ठीक उसी तरह से वही प्रक्रिया इधर भी होगा है ना, वही इधर भी होगा, सेम प्रोसेस। यदि हम कह ले 10 गुना में 10 का 10 है ना, कितना हो जाएगा? 10 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो जाएगा 10। ठीक उसी तरह से अगर इसका करें तो ये हो जाएगा 10 गुना में 1/10, तो इसका मान निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है। अगर इस सेम पैटर्न पे चलता जाए तो हम कह सकते हैं, अगर हम कहें 10 के पावर -1, इसका क्या होगा? हम लोग इसी को सीखेंगे। घातांक ऋणात्मक संख्या हो तो जैसे देखो, सेम पैटर्न, इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 का पावर अगर -1 है। ठीक है, 10 का पावर -1 है, तो इसको इसका खाता क्या है? स्पष्ट है कि जब 10 की घात में से 1 कम किया जाता है तब उसका मान पूर्व मान का 1/10वां भाग हो रहा है। पूर्व मान का मतलब इसका जो मान है ना, इसका 1/10वां भाग होगा। तो 1 का 1/10वां भाग कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा नहीं 1/10। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? यदि हम कह ले -2, ठीक है, तो इसका कितना हो रहा है? 1/10 का, इसका मान तो ये है 1/10 का है, तो 1/10वां भाग ये हो जाएगा 1/100। इसी को हम लिख सकते हैं 1/10 का स्क्वायर है। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है।
जैसे इधर देखो हम लिखते हैं a के पावर -1, तो ये हो जाएगा 1 के पावर a/1, ठीक है। a के पावर -2 ये हो जाएगा 1/a के पावर 2। यदि हम कहें a के पावर -3 तो हो जाएगा 1/a के पावर -3, ठीक है। इसको आपस हम सब लिख सकते हैं हम लोग, है ना। इसको लिखेंगे 1/a गुना में a, लिख सकते हैं। फिर इसको लिख सकते हैं a/a गुना में a, वापस इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल ले ले, यदि कहते 2 के पावर -2 तो कितना हो जाएगा 1/2 के पावर 2, ये हो जाएगा 1/4, है कि नहीं, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते, जैसे देखो 10 का क्यूब है, 10 का स्क्वायर है, और 10 के पावर 1 है, 10 के पावर 0 है ना। तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 100, हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1। कहना है स्पष्ट है कि जब 1 कम होगा, 10 के पावर में से 1 कम होगा तो उसका मान पूर्व मान का 1/10वां भाग हो जाएगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, इसका अगर लिख दे 1/10वां भाग, 1000 गुना में 1/10, कितना आ गया बताओ, आ गया कि नहीं 100, तो आ गया ना। फिर अगर यही इधर देखे, यही पैटर्न दोहराए हम, यहाँ देख सकते हैं 10 गुना में 10 गुना में 1/10, कितना आ गया, आगे कि नहीं 1/10। इसको आगे देखें तो हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना में 1/10, आगे कि नहीं हुआ। फिर उसी तरह से इसको लिखे तो अगर मान लो, है ना, अगर इसका निकलना है तो इसको देखो 1 × 1/10 लिख सकते कि नहीं, ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा ना, ठीक है। जैसे देखो जैसे लिखते हैं 1/4, है ना। जैसे कहते हैं 8 का स्क्वायर, 8 के पावर -2, 8 टू दी पावर -2, ये हो जाएगा 1/8 टू दी पावर 2, ये हो जाएगा 64, अर्थात 8 × 8 हो जाएगा ना। और यहाँ
इसमें हम लोग देखेंगे यदि किसी घात का आधार ऋणात्मक होता -3 गुना में -3, ये हो जाएगा 9। यदि लिख रहे तो -3 का घात 3 लिखते, ये हो जाएगा -3 गुना में -3 गुना में -3, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 9 प्लस का 9 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इंटू -3 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, ये हो जाएगा -27 हो जाएगा ना। जैसे देखो 4/2 है ना, 4/2 का स्क्वायर है, 2 का पावर है -2 है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको पलट देते हैं ना, इसको लिख देते हैं 2/4 का स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाता है, और ये हो जाता है 60। इसको काट दो, ये नहीं काटो, ठीक है, ऐसा हो जाता है ना। ये होता है ऐसे क्यों है, देखो यदि हम कह रहे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4 के घात 4 के पावर -2/2 के पावर -2। इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a/4 का स्क्वायर बट्टा में 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे हम लोग इसको लिख लेंगे 1/16 बट्टा 1/4। हम लोग इतना जानते हैं, यदि 1/16 है और भागा 1/4, इधर पलट देते हैं इसको, 1/16 गुना में, और साइन चेंज कर देते हैं, 1/16 गुना में 4/1, तो हो जाएगा 4/16। हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/16 गुना में 4/16 पलट जाएगा, 4/16 हो गया ना। तो इतना करने से अच्छा है कि हम लोग पलट देते हैं। अगर यहाँ नेगेटिव साइन हो ना, ऋणात्मक संख्या अगर पावर हो, तो हम लोग घात को, फ्रैक्शन को पलट देते हैं, ठीक है। ऋणात्मक संख्या अगर पावर हो तो हम लोग फ्रैक्शन को पलट देते हैं। जैसे हम कह लें वो है ना, इसका है स्क्वायर, ठीक है, 4/2 का स्क्वायर माइनस 4/2 का घात -2 है, सीधा हम लोग लिख सकते हैं 2/4, और साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16। 4 चौका 16 भी कर दो, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया, इतना करने से अच्छा यही है, ठीक है। हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है।
स्क्वायर, है ना। एंड स्क्वायर रूट रूट। हम लोग नेक्स्ट क्लास में यही सीखेंगे। बेसिक हम लोग इसलिए सीखते हैं कि हमारा बेस ठीक होगा तो आगे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक।